ना सम्मान का मोह, ना अपमान का भय, महादेव। यह कहना है आईआईटी बाबा यानी कि अभय सिंह का। नोएडा के एक निजी समाचार चैनल में आईआईटी बाबा के नाम से प्रसिद्ध अभय सिंह के साथ हाल में ही एक अप्रिय घटना घटी। अभय सिंह, जो महाकुंभ में अपनी उपस्थिति के बाद चर्चा में आए थे, उन्होंने आरोप लगाया है कि चैनल के डिबेट कार्यक्रम के दौरान उनके साथ मारपीट की गई। अभय सिंह यानी कि आईआईटी बाबा का कहना है कि डिबेट के दौरान कुछ भगवा वस्त्रधारी लोग स्टूडियो में घुसे और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन व्यक्तियों ने लाठियों से उन पर हमला किया और उन्हें जबरन एक कमरे में बंद करने का प्रयास भी किया और उनको दरवाजा बंद करके अंदर बंद कर दिया गया। घटना के बाद अभय सिंह सेक्टर 126 स्थित पुलिस चौकी के बाहर धरने पर बैठ गए। पुलिस के समझाने पर उन्होंने अपना धरना समाप्त किया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार अभय सिंह ने इस मामले में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें स्टूडियो में बहस के दौरान अभय सिंह और अन्य व्यक्तियों के बीच हाथापाई होती दिख रही है। विवाद के सही कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन वीडियो में तनावपूर्ण माहौल देखा जा सकता है। अभय सिंह ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर अपने अनुयायियों को सूचित किया कि वे सुरक्षित हैं और इस घटना के संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और संबंधित पक्षों से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल घटना के पीछे वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा पहले न्यूज चैनल में आए और उन्होंने विभिन्न विषयों पर अपनी बेबाक टिप्पणी की और उन्होंने बताया कि माया मोह क्या है और किस प्रकार से ये माया बोल के यदि आप उसको ऐसे बोलोगे तो फिर ऐसे एक क्वेश्चन आएगा कि फिर भगवान ने बनाया ही क्यों माया को? यदि छोड़ना ही है सबको तो फिर पहले आए क्यों तुम उस माया के अंदर, है ना? तो ये जो मिसकंसेप्शन है वो वही है कि जो पुरुषार्थ जिसको हम बोलते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो उसके अंदर यही है कि आप उसको पूरे सच को समझो। इस प्रकार से उन्होंने अनेक विषयों पर एंकर का जवाब दिया और बहुत देर तक यह बात चलती रही और एंकर उनसे विभिन्न विषयों पर अपने तर्क देने को कहते रहे और उन्होंने बेबाक टिप्पणी करते हुए हर विषय को समझाने का प्रयास किया और समझाते हुए वो ऐसा नहीं होता ना तुम हर एक टाइम पे जुड़े हुए हो, कैसे भी हो तुम, वो सब उसी शक्ति के अलग अलग रूप है। मतलब कभी वो मान लो किसी एक रूप में आएगी, कभी चाहेगी कि तुम बढ़िया से दिखो, कभी। एंकर ने जब उनसे पूछा कि आप विभिन्न प्रकार के रूप बदलते रहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, तो आईआईटी बाबा ने जवाब दिया कि इसके पीछे का कारण यह है कि हमारे पीछे एक शक्ति कार्य करती है और वह शक्ति चाहती है कि हम विभिन्न प्रकार के रूपों में दिखाई दें। यही कारण है कि वो अपने विभिन्न रूपों में दिखाई देते रहते हैं। इस प्रकार से आईआईटी बाबा विभिन्न विषयों का उत्तर अपने अंदाज में देते हुए नजर आए। फिर एंकर ने उनसे पूछा कि क्या आप कल की कहलाना पसंद करेंगे, तो इस पर आईआईटी बाबा का जवाब इस प्रकार से था। जो लोग, लेकिन वो कल की वाला ऐसा है कि वो, जैसे मैं पहले ही बोलता था ना कि कोई ऐसे उपाधि वगैरह ऐसे नाम ऐसे मिलता है तो वो तुम्हारे कर्म के हिसाब से होना चाहिए। क्या तुमने काम किया क्या वो वाला? जैसे कोई जगतगुरु बनना है तो इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि आप एक कंफ्यूजन दूर कर दीजिए, आप ये बता दीजिए कि आप शिव अवतार हैं, कल की अवतार हैं या कृष्ण अवतार हैं, तो उनका जवाब इस प्रकार से था। देखते हो तो शिव भी तो होता है ना उसके अंदर। तो जब आप वो एक से आइडेंटिफाई करते हो ना, तो सही में जो विश्व रूप होगा, मैंने उसका भी उसमें एडिटिंग किया था, मगर उस विश्व रूप के अंदर बाकी सब ये योनियां भी जोड़ो ना, जानवर आने वाले भी। जैसे उसमें जो कृष्ण का विश्व रूप दिखाते हैं तो सब मोस्टली मेल वो दिखाते हैं हेड्स। मेल वाले में विभत्स वाले भी दिखाते हैं, बिल्कुल रुद्र वाले कि हाँ उसे मारने वाले, और सौम्य वाले भी दिखाते हैं कि हाँ बढ़िया वाले। और उसके अंदर शिव भी उसी का ही पार्ट है, बाकी ब्रह्मा भी उसी का पार्ट है, सारे लेकिन उसी के फेस है, उसी। उनका कहना है कि मैंने जो अपने अंदर की चेतना है उस चेतना को एज ए शिव आइडेंटिफाई किया है, यानी कि शिव मनुष्य के अंदर है, उसे कहीं अन्य खोजने की जरूरत नहीं है। हमारी जो अंदर की चेतना है वही शिव स्वरूप है, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई भी अन्य व्यक्ति एक शिव के रूप में और जो हमें प्रेरणा दे रहा है, बल्कि हमारे अंदर जो चैतन्य अवस्था में जो चेतना है वह तुमने शिव उस का ही अंदर की स्वरूप है। चेतना को आइडेंटिफाई एज शिव किया मैंने, कि मैं उसको शिव के रूप में देखना चाहता हूँ। बट वो उसको आप अलग तरीके से देखोगे कि तो ऐसे मेरे अंदर से ही आ रही है, तो वो मेरी ही आवाज, तो कहीं ना कहीं लाइक मैं ही शिव हूँ।
जब मैं उसको सेपरेट कर देता हूँ तब फिर वो मैं भक्त बन जाता हूँ और वो शिव अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से न्यूज एंकर के द्वारा पूछे गए बहुत सारे सवालों के जवाब, बहुत सारे प्रश्नों के जवाब आईआईटी बाबा बेबाकी से देते चले गए। तभी कुछ लोग स्टूडियो के अंदर आते हुए दिखाई दिए और वहां पर हाथापाई का दृश्य दिखाई दिया। वे लोग स्टूडियो के अंदर कुछ समय के बाद आते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर आए हुए लोगों में से एक व्यक्ति बाबा जी का हाथ पकड़कर उन्हें खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं और बाबा जी उस पर बचने के लिए किसी चीज से बचाव के लिए प्रहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस प्रकार से उसके बाद बाबा जी ने जहाँ पर का स्थानीय पुलिस स्टेशन था वहां पर एफआईआर भी दर्ज कराई और आप देख सकते हैं कि बाबा जी वहीं पर धरने पर बैठ गए और वहां पर पुलिस अधिकारी पुलिस बल के साथ उनके आसपास मौजूद हैं, जैसा कि आप वीडियो क्लिप में देख पा रहे हैं। और बाबा जी वहीं पर धरने पर बैठ गए। तो देखिए बाबा जी का कहना क्या है। यदि महादेव सही में मेरे साथ भगवान है तो उसका भी टेस्ट हो जाएगा, अरे सही में मेरे साथ नहीं है तो जो लोग महादेव नाम लेते हैं भगवान का उसका यूज करते हैं उनका भी टेस्ट हो जाएगा। पुलिस अधिकारी उनको वहां से उठने के लिए बोलते रहे, लेकिन बाबा जी वहीं पर अपने अनुयायियों के साथ धरने पर बैठ गए और वहीं से पॉडकास्ट बनाने की बात बोलते रहे। इस प्रकार से वह वहीं पर से लाइव अपने इंस्टाग्राम चैनल या अन्य चैनलों पर लाइव आते हुए भी दिखाई दे रहे थे। अब जितने भी पॉडकास्ट वाले हैं ना सबको बोल दो कि यहाँ पे हूँ मैं, यहाँ पे पॉडकास्ट करेंगे, यहाँ पे बैठ के यहीं पे करेंगे पॉडकास्ट, जो भी तुमको पूछना यहीं पे करेंगे। जितने भी न्यूज़ वाले सबको बोल दो कि यहाँ पे ही तुम्हारा लाइव इंटरव्यू देंगे। नहीं वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, ये मेरा तो राइट है ना, मैं बैठ सकता हूँ कि नहीं यहाँ पे, बस। तो फिर पुलिस अधिकारियों के वहां से उठने को कहने पर उन्होंने कहा कि यह मेरा अधिकार है, मुझे राइट है कि मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ, आप लोग बता दें कि मैं यहाँ पर बैठने का अधिकारी हूँ या नहीं, मुझे राइट है या नहीं। तो इस प्रकार से वो वहीं पर बैठ गए और उन्होंने कहा कि सभी पॉडकास्ट वालों को और जो भी न्यूज़ चैनल है उनको यहीं पर बुला लीजिए और मैं यहीं से इंटरव्यू दूंगा। इस प्रकार से बाबा जी आप देख रहे हैं कि वहीं पर बैठ गए हैं। उनसे कहा गया है कि हम और आप आपस में मिलकर बात कर लेंगे, किसी अच्छी जगह पर बैठकर बात करेंगे। तो बाबा जी ने कहा कि नहीं, हम बात करेंगे और यहीं पर बैठकर भी बात कर सकते हैं। नहीं यहीं पे करेंगे, मैंने बोला ना जितने भी पॉडकास्ट वगैरह है यहीं पे बैठ के करूंगा, जितने भी न्यूज़ चैनल है यहीं पे इंटरव्यू दूंगा। उन्होंने वहां से लाइव टेलीकास्ट करते हुए कहा कि ये पुलिस वाले मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर बैठने क्यों नहीं देते, ये मेरे साथ में ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने साथियों के साथ में कई प्रकार के सवाल पुलिस बल पर दागने शुरू कर दिए थे। आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये पुलिस वाले जो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं ना मेरे दोस्तों के साथ, अब वो भी देखो ना, अब जो कि वो भी दिखेगा कि भाई ऐसे बैठने क्यों नहीं दे सकते किसी को मेरे साथ, ये ऐसे क्यों वीडियो नहीं बना सकते हम, कौन सा राइट इन्फ्रिंज हो रहा है बताओ। अब इनको भी देखते जाओ, सारी चीजें देखते जाओ, सब लाइव के अंदर करेंगे, सब कुछ यहीं पे होगा सेटल। कोई चीज नहीं छुपा रहा मैं तुमसे, ठीक है, जो जैसा हूँ मैं वैसे ही दिखा रहा हूँ और वैसे ही दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, वैसे ही देखो। पुलिस वाले भारी मशक्कत करके उनको वहां से उठाने की भरसक कोशिश करते हुए नजर आए, लेकिन आईआईटी बाबा उठने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि अब मैं सब कुछ लाइव टेलीकास्ट में दिखाऊंगा, अगर मैं सच्चा हूं तो मैं सत्य हूं, तो मैं सत्य हूं, और झूठ हो तो झूठ हूं, आप सभी लोग इसको देख लीजिए। फिर किसी को क्यों बैठाएंगे अपने पास अपना? हाँ तो वो मेरा दोस्त हो तो बिठाएंगे। दोस्त कहाँ है? इसकी पहचान बता दो आप, कौन है? मैं जानता हूँ ना, 1 मीटर से मेरे साथ आए थे एयरपोर्ट क्या से। नाम है आपका इनका? इनका नाम है, 1 मिनट को, क्या आपका सेव क्या था ना इनका, रुक जाओ। पुलिस बल के द्वारा उनकी सुरक्षा की चिंता करने के संबंध में कहने पर उन्होंने कहा कि मुझे सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए बुलाया है। मैंने आपको क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए बुलाया है, मेरे को सुरक्षा की जरूरत नहीं है, मेरे साथ भगवान है। जब उनसे कहा गया था कि आप यहाँ पर न बैठकर किसी अच्छी जगह बैठ जाइए जहाँ पर कोई बहुत अच्छी जगह हो, तो उन्होंने कहा कि कोई भी जगह अच्छी बुरी नहीं है, अगर कोई जगह अच्छी या बुरी है तो फिर वो महादेव की जगह ही नहीं है। भाई यदि कोई जगह अच्छी बुरी है तो वो महादेव की जगह ही नहीं है ना वो। समझाया गया और उनसे कहा गया था कि हम लोग आपको फॉलो करते हैं, आपका सम्मान करते हैं और आप यहाँ से चले जाइए। इस पर बाबा जी ने क्या कहा देखिए। बहुत आपको फॉलो करते हैं हम लोग।
अरे यार लोग फॉलो करते बोलते ना, बट वो सही टाइम पे कोई काम नहीं आता ना। इंटरव्यू के लिए बुलाया था बाकायदा, 5 दिन से कोऑर्डिनेटर 4-5 साल